ये कोड डॉट करोगे ना, आप फोल्डर को ओपन करोगे और कोड डॉट लिखोगे ना, तो ये डायरेक्ट जो फोल्डर है ना VS कोड में खुल जाएगा। ठीक है। और मैंने जैसे एक फाइल बनाई थी देखने के लिए, जब इंस्टॉल किया था कि चल रहा कि नहीं चल रहा, तो चल रहा था अपने आप। तो इसमें हम फोल्डर के हिसाब से चीज़ें करेंगे। लाइक इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि आज कितने तरीके, 8 तरीके ना, तो एक 8 अगस्त पे फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, उसमें फाइल्स और की लिखेंगे। इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट फोल्डर। आज 8 अगस्त फोल्डर पता ना, ऐसे 8 अगस्त। यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पर .py सॉरी नहीं, वो फाइल बनाऊंगा ना इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल। ठीक है, मान लो कोई फाइल का नाम क्या दूँ, आपका नाम दे दूँ या कुछ भी, फाइल डॉट पी वाई लिख देते सिंपल। ठीक है, इसमें हम कोड लिखेंगे। ठीक है, 8 तारीख का जो भी कोड होगा। और इसके अंदर एक और फाइल बनाते हैं, नोट्स डॉट टी एक्स टी। नोट्स मतलब कुछ जो नोट्स होगा इसमें, नोट्स डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम चलता है मतलब फोल्डर का। इसमें नोट लिखेंगे जो मतलब जो भी, जैसे कि कॉपी पे नोट, हाँ वो सारी चीज़ें। और इसमें कोड वगैरह लिखेंगे जो भी। ठीक है, तो पाइथन में सबसे पहले देख लेते हैं होता है क्या सिस्टम। आज मैं प्रॉपर आपको करा रहा हूँ क्या सिस्टम चलता है। ठीक है, सम की पॉइंट्स देख लेते हैं नोट्स। ठीक है, पहला नोट क्या है, पाइथन इज इजी टू लर्न है। ठीक है, पाइथन इजी टू लर्न। ठीक है, दूसरा अपने पास आ जाएगा। और बताओ दूसरा क्या पॉइंट है। गुड डाटाबेस, पाइथन इज वेरी गुड डाटाबेस। दे सकते हैं। एक हेल्थ, बताओ। गुड डाटाबेस, डाटाबेस पॉइंट मैंने सुना नहीं कहीं। पाइथन एज रियली गुड डाटाबेस, मेरे ख्याल से ओपन सोर्स सुना आपने, सोर्स लाइक ऐसा कोई चीज़ जिसमें कोई भी आगे कंट्रीब्यूट कर सकता है। हाँ। ठीक है, चले कि ये पॉइंट तो हो गया, कोई नहीं। और एक और, पाइथन इज वर्सटाइल। वर्सटाइल मतलब पता है, राइटिंग, हाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल है, काफ़ी जगह पे यूज़ होता है पाइथन। ठीक है, और पाइथन हैज वेरी बिग लाइब्रेरी, क्या, हैज वेरी बिग लाइब्रेरी। हाँ लाइब्रेरी ये भी बोल सकते हैं। लिख लिख देते हैं यहाँ से। और स्कूल से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा आपको। आधा घंटा। अच्छा, 9 सेक्टर इधर ही है ना पास में, 8 सेक्टर, हाँ ठीक है। वेरी बिग लाइब्रेरी। ठीक है, ये प्रॉपर नोट चलेगा अपना। ठीक है, तो अगर कभी रिवाइज करना तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, ये सिस्टम रहता है। बिग लाइब्रेरी मतलब काफ़ी सारी लाइब्रेरीज होती हैं जिसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन इज वर्सटाइल, पाइथन कैन बी यूज्ड इन मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग पाइथन कैन बी यूज्ड इन मशीन लर्निंग। और अपने पास पाइथन कैन बी यूज्ड इन, जो मैंने बताया था, डाटा साइंस एंड डाटा एनालिटिक्स। ठीक है, पाइथन कैन बी यूज्ड इन डाटा साइंस एंड डाटा एनालिटिक्स। ठीक है, अपने पास ये आ गया। और पाइथन ये तो पाइथन की प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, और बताओ क्या प्रॉपर्टी थी यहाँ पर। और पाइथन कैन बी यूज्ड इन डाटा साइंस एंड डाटा एनालिटिक्स। और बताओ क्या लिख सकते हैं इसमें। डाटा साइंस, मशीन लर्निंग हो गया।
सब पॉइंट हो गया और इसका सिंटैक्स Data इजी science is universal. The Python is universal. लिख दो पॉइंट अगर लिखना तो यूनिवर्सल फिट नहीं बैठ रहा, मैं ये लिख देता हूँ Can use in anywhere. कैन बी यूज्ड इन Anywhere. वेब डेवलपमेंट ऑल्सो ठीक है। और मशीन लर्निंग में डाटा साइंस हो गया, डाटा एनालिटिक्स हो गया, और मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स, वेब डेवलपमेंट। एक और पॉइंट कुछ याद है, कुछ भी बता दो। कवर ही कर लिया ऑलमोस्ट अपन ने सब कुछ। डाटा साइंस इसके लिख देता हूँ, इट हैज़ फेमस लाइब्रेरी लाइक मैच प्लॉट लाइब्रेरी एंड pandas एंड मैनी मोर। ठीक है। मैट प्लॉट बेसिकली ग्राफ बनाने का काम आता है, और pandas जो है एसक्यूएल में यूज़ होता है डाटाबेस वगैरह के साथ खेलने के लिए। तो ये कुछ थे मतलब पाइथन की इम्पोर्टेंस। इसमें एक और पॉइंट है। बोलो। क्या नाम था? ग्राफिकल यूनिट ऐसी कुछ का पॉइंट। ग्राफिकल यूनिट इन विच सेंस? लाइक कोई नहीं, बुक में तो हर चीज़ होती है। पाइथन का और कोई पॉइंट याद है आपको इम्पोर्टेंट? सारे ही हो गए। फॉर ईच तो भी किया नहीं था हमने। नहीं किया था, लूप नहीं किया था। ये फिर फॉर ईच ही होएगा वो तो सिंपल लूप से हो जाना था शायद से। सिंपल लूप किया है? नहीं। कोई नहीं। GUI प्रोसेसिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट लिखने को बहुत सारे लिख दो। GUI की फुल फॉर्म पता ना? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यूनिट यूजर नहीं होता। यूजर होता शायद से। यही है देखना GUI के फुल यूजर होता है। यूजर बोल रहा था। यूजर इंटरफेस इम्पोर्टेंस ऑफ पाइथन। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ पाइथन। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखते हैं कोड पाइथन में। लाइक मैं सबसे पहले आपको कमेंट के बारे में बताता हूँ, कमेंट क्या होता है। ठीक है, कमेंट इन द सेंस लाइक ये जो है ना, मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट, यहीं लिख देता हूँ कमेंट are those lines of code in Python which does not run. It is only चार्जर आपके पास? मोबाइल का टाइप सी है क्या? कौन सा? टाइप सी है। कितना % चार्ज दिया? 20। मैं मंगा देता हूँ, वैसे कोई इशू नहीं। मंगा देता हूँ।
यहाँ लगा दो नीचे चार्जर। आइडेंटिफाई द कोड विच इज रिटन इन प्रोग्राम, मतलब कोई कोड ब्लॉक है वो क्या कर रहा है प्रोग्राम में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है कमेंट। ये समझ गया। मान लो मैंने ये लिख दिया, मैं मान लो मैं प्रिंट ये करता हूँ, प्रिंट सेक्शन, ठीक है। मान लो फिर ये देखो मैं ये रन करता हूँ, जब पाइथन की फाइल रन करूँगा ना, पहले इस फोल्डर में जाएंगे 8 अगस्त वाले में, ठीक है। तो इसका एक कमांड होता है cd यानी चेंज डायरेक्टरी, ये सब अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे, जब देखोगे ना मुझे करते हो। और जो अपना सिस्टम लेके आओगे सारे कमांड बता दूँ कैसे करते हैं, ठीक है। cd 8 अगस्त गुड, एंटर मारो। 8 अगस्त में चले गया। इसमें एक फाइल है, फाइल .py पाइथन की फाइल है। तो ऐसे लिखो, पाइथन की कमांड होती है पाइथन और फाइल का नाम फाइल .py, ये थे ना, रन करता हूँ सेक्शन, दिख रहा सेक्शन। तो जो भी कोडिंग वगैरह करेंगे ना इसके इस पे करेंगे। और ये देखो ये कमेंट चला नहीं ना, यहाँ पर देखो नहीं चला ना, सिर्फ ये लाइन ये चला, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पर मान लो कुछ और लिखता हूँ, इंच मान लो ये लिखता हूँ, और यहाँ कमेंट कर देता है। कमेंट का देखो ऐसे देते हैं, कंट्रोल ये गुड, मैं यहाँ पे देता हूँ फॉलोइंग नेम ऑफ वेब। ये देखो ये बता रहे कि कोड नहीं चल रहा, क्या कर रहा है। मैंने कुछ लिख दिया फॉलोइंग कोड नेम ऑफ वेब, मैं मान लो चलाता हूँ ना, मान लो, और जैसे मैं यहाँ पर आ गया ना, ये दबाओगे ना, ये जो पुराना कमांड था अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, डिस्प्ले होगा, एंटर मारो, वेब नास्ता, ठीक है। ये होता कमेंट का मतलब, ठीक है। और मैं आप ये तो सिंपल एक लाइन में कमेंट था, ठीक है। मान लो क्योंकि कमेंट का पता नहीं चाहिए बेसिकली क्या होता है, जो भी वेरिएबल वगैरह होंगे तो ये तो बात की चीज़ है। कमेंट कैसे होता है अब मैं बताता हूँ कमेंट के बारे में। और सारी चीज़ें, एक तो होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक तो होता है मल्टी लाइन कमेंट। लाइक ये तो एक ही लाइन में है ना कमेंट पूरा, अगर मान लो अब बहुत सारी लाइन चाहिए होती कमेंट की, तो उसके लिए ऐसे लिखते हैं, डॉलर, इसके अंदर कुछ भी कोड लिखो ना, मान लो लाइनें मैंने लिख दी, ठीक है। इसको मैं ऐसे करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ये दबाता हूँ, सब पे कमेंट हो गया, ठीक है। और मान लो एक बार मैं चलाता हूँ, मान लो इसको दोबारा आप कमेंट करना चाहते हो, ऐसे कर दो, एक ही साथ सिलेक्ट करके कर दिया। तो मान लो देखो मैं रन करता हूँ, तो ये जो भी लाइन है ना, एक कुछ नहीं चलेगा, रन करो कुछ नहीं चला, ठीक है। ये होता है मतलब कमेंट का फ़ायदा, क्या सिस्टम होता है। और लाइक कमेंट का यूज़ ही बताता हूँ कहाँ पर यूज़ होता है। एक कोई कम्प्लेक्स पाइथन में कोड दिखाता हूँ नेट पे, मैं दिखाता हूँ कहाँ यूज़ होता है।
कोड ये तो ये चैट जीपीटी डालते कम्प्लेक्स कोड कोई देने के लिए, फिर मैं बताऊंगा कमेंट का यूज़ कहाँ पर होता है। ये रहा। ये जैसे ये डबल स्लैश डाल के नहीं लिखा हुआ कोई भी चीज, और तो जावास्क्रिप्ट में है। वही हाँ। उसमें भी वैसे ही होता है कमेंट। ठीक है, कोड और हम ये भी यूज़ करेंगे चैट जीपीटी का अपने जर्नी में, ठीक है, क्योंकि यूज़ करना ही पड़ता भले मतलब आप मतलब लर्निंग फेज में ना, तो आप गूगल का यूज़ करना, मैं रिकमेंड करूँगा गूगल का यूज़ करो, क्योंकि चैट जीपीटी पूरा ही आंसर दे देता है, कोई आप सर्च करो ना पूरा आंसर दे देगा, लेकिन लर्निंग फेज में ये सब मतलब जब सीख रहे हो ना तब अपना एफर्ट ज़्यादा डालना होता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ज़्यादा आप यूज़ करो, लेकिन हम जब लर्न करेंगे ना तो करेंगे यूज़, ठीक है। पाइथन एंड एक्सप्लेन मी विद कमेंट, ये देखो कमेंट का यूज़ कहाँ पर होता है। कुछ पाइथन में लिखा है शायद से। ओ यार shit. इनवाइस जैसे ये अभी समझ नहीं है, कुछ नहीं है, डेफ यानी फंक्शन इनिशियलाइजेशन कुछ होता है, तो मैंने बताया था ना ओप्स वगैरह ये सब ऐसे होते सिस्टम। ये 3 एरो बताता हूँ मैं क्या सिस्टम क्या काम करता है, 3 एरो जैसे कि दिख रहा है आपको, ये हैश में ये चीज़ दिख रही है आपको, एक कमेंट है कि ये लाइन क्या कर रहा है, और ये लाइन क्या कर रहा है, ये वाली लाइन, ठीक है। हैश में ये पता नहीं है, हैश में कोई इशू नहीं है, मैं बता रहा कमेंट यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। डमी हेड, ठीक है, और ये एक चीज़ होती है एक मल्टी, मतलब एक ही कमेंट, मतलब एक ही ब्लॉक के अंदर जितना बचे कुछ लिख दो, वो भी कमेंट बना जाएगा, बताऊँगा ये क्या होता है। और देखो जैसे कि ये क्या मतलब ये वाला जो लाइन है ये क्या कर रहा है, मतलब कमेंट ये होता है ना कि मान लो ये सिर्फ प्रोग्राम हो गया, डायरेक्ट कोई देखने आएगा तो पता नहीं लगेगा, तो कमेंट होता है कि हाँ ये कोड ये कर रहा है, ये कोड ये कर रहा है, ठीक है, ये सिस्टम होता है। और जैसे कि ये देखो ये आंसर डायरेक्ट कोई देगा तो उसको चला के देखना पड़ेगा, लेकिन इसने लिख दिया कि ये रिटर्न ये करेगा, ठीक है। ये कैश कैपेसिटी इज टू, इसमें जो है इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब ये है, ये तो ये फ़ायदा होता है कमेंट का, समझ आएगा फ़ायदा क्या होता है कमेंट का, क्या होता है बताना, जो भी समझे कुछ बताओ। कमेंट बताने के लिए होता है, जैसे जो स्टार बिगिनर्स होते हैं उनको बताने के लिए होता है कि ये कोड या फिर ये कोई भी पॉइंट ये सब करेगा, क्या इसका इनपुट है क्या आउटपुट आएगा। ना कोई कोड मतलब कोई कोड ब्लॉक मतलब इस कोड में क्या हो रहा है, ठीक है, ये सिस्टम होता है बड़ा मस्त, ठीक है। और फिर इम्पोर्टेंस ऑफ कमेंट, बताओ क्या कमेंट का फ़ायदा था, आप जो भी समझते हैं। ये नहीं पाइथन फाइल नहीं है, अच्छा ये तो नोट्स वाला है जिसमें नोट बना लिखेंगे हम, ताकि आप रेफर करो थ्योरी के लिए, लेकिन नहीं कोई इशू नहीं, मतलब बताओ कोई फ़ायदा क्या होता है कमेंट, जो भी आप समझे। ये सिस्टम ठीक है ना, देखो मैं जैसे करा रहा हूँ, ये नोट है, थ्योरी यहाँ पर देख लोगे आप, उसमें कोड होगा, उसमें भी थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल चीज़ होगा, इसमें ज़्यादा थ्योरी होगी ताकि आप फ्लो में चलते रहे, ये सिस्टम होता है। और ये कोड मैं गिटर पुश कर दूँगा, कहीं नहीं जाएगा ये कोड, अभी आप आज ही पुश कर दूँगा, लेके मतलब जब जाओगे ना कर लेना, और रिकॉर्डिंग भी चल रही है, कोई इशू नहीं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ,
मैं यहाँ से जो कॉपी किया था ये डायरेक्ट ये लिख देता हूँ इसमें। कैसे सत्या? क्या बात है यार, हैंडशेक करना भी गुनाह है? नहीं मतलब आप अननोन पर्सन हो तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, साथ में हो बंदे और उनके साथ हैंडशेक करे और बंदे को इग्नोर कर दे। बाकी आपको अच्छा नहीं लगा वो आपको करे। अरे भाई कुछ नहीं होता, कोई इशू नहीं। देख पहला लाइन तो ये कमेंट इज दो लाइन पैटर्न विच नॉट रन, इट इज ओनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कोड विच इज रिटन इन द प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम लोग क्या बता रहा है अपने, ये सिस्टम है। और क्या हेल्पफुल फॉर बिगिनर्स एज वेल एज एडवांस। लाइक मान लो कुछ ज़्यादा ही कम्प्लेक्स कोड हो गया तो थोड़ा जो प्रो है उसको भी थोड़ा दिक्कत तो होगी ना, ये सिस्टम होता है। हेल्पफुल फॉर बिगिनर्स एज वेल एज एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड द कोड। ठीक है, हेल्पफुल फॉर बिगिनर एज वेल एज एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड द कोड। अब आ जाते हैं अपने पास used to decode hard code into easy. मैं कॉल करूँ हेल्पफुल फॉर बिगिनर एज वेल एज एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड द कोड। ठीक है, ओके आंसर। और इट मेक कोड मोर रीडेबल, कोड को मोर रीडेबल बना देता। ठीक है, यहाँ तक ओके। कमेंट क्योंकि या फिर easier to understand. रीडेबल और easier to ओके अब क्योंकि मैं कमेंट आपको पता क्यों पढ़ा रहा हूँ पहले, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे ये सिस्टम है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर एक चीज़ लिख देता हूँ, हेलो आई एम कमेंटेड इन मल्टीपल लाइन्स। ठीक है, इन ट्रिपल कोड इधर इसे इसको एक कोड कहते हैं। ठीक है, और ये ट्रिपल कोड में ट्रिपल कोड्स। ठीक है, इसको या तो मैं ऐसे कर लो, इसके बीच में मतलब जो भी है ना, इन दिस, इसको ऐसे लिख देंगे। मतलब इसके अंदर ये देखो ये और ये इसके अंदर कुछ भी लिख दिया तो पूरा कमेंट ही माना जाएगा। मैं रन करता हूँ, ये इसके अंदर कुछ नहीं चला। मैं मान लो अगर ये कर देना प्रिंट आई एम इनर। ठीक है, अगर ये अंदर का कोड रन करते तो ये भी प्रिंट होता है, लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा। देखना नहीं हुआ ना प्रिंट, इसके अंदर कुछ नहीं चला ना। तो ये क्या है कि इससे कमेंट करना ज़्यादा इजी है कि डायरेक्टली में जितने मर्जी आप कुछ भी लिखते रहो कमेंट में। ठीक है, ये सिस्टम होता है। और ट्रिपल कोड्स या मल्टी लाइन कमेंट ऐसे बोल दो। एक तो पूरा भी ये हो सकता है कि पूरा सिलेक्ट करके कमेंट कर दो, या तो पूरा इसके अंदर बस लिखो और जो मर्जी लोगों को कमेंट ही माना जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम होता है। तो इसको मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, इसमें लिखा जाता है मल्टी लाइन कमेंट। यहाँ तक ओके, कोई डाउट? अब ऐसा सिस्टम चलेगा अपना। और एक काम करते हैं गिटहब
फोल्डर बनाता हूँ रिपोजिटरी, उसमें ये अपलोड करता हूँ, फिर आगे करते हैं ये जो भी सिस्टम होगा। गिटहब नाम सुना कभी? कोई नहीं, नो इशू। हाँ, इसमें एक पाइथन नाम का रिपोजिटरी बनाता हूँ। पाइथन ज़्यादा बड़ा हो गया। पाइथन स्पेलिंग गलत है यार, कोई नहीं, पाइथन स्पेलिंग गलत लिख दी, कोई बात नहीं। ये 3 लाइन कॉपी करो, मेन फोल्डर में जाओ, cd डॉट डॉट करेंगे ना, ये सब मैं बताऊंगा। cd डॉट डॉट यानी इस फोल्डर से बाहर निकल जाओ, ऊपर वाले फोल्डर में, इस फोल्डर में आ गया मेन पाइथन, ठीक है। फिर जो 3 लाइन कॉपी किया था ना, वो पुट पेस्ट कर दो यहाँ पर, ठीक है। सारी फाइल हरी होगी ना, मतलब हमने पुश नहीं किया अभी, git add डॉट, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और करता हूँ, ये जो 4 लाइन थी ना बाकी का, ये कॉपी कर लो, VS कोड है, मतलब ये उतना टेंशन ना लेना इसकी, मैं बताऊँ कैसे होती सारी चीज़ें। ये देखो अब VS कोड पे मतलब इस पे आता है, गिटहब पे, इस पर रिफ्रेश करते हैं, दिख रहा है आपको 8 अगस्त फोल्डर बना, इसमें सारा कोड है और इसमें नोट है, दिख रहा है ना। ये सिस्टम होता है गिटहब का, ये फ़ायदा होता है अपने पास। कोई डाउट है यहाँ तक अभी? ये भी बोलो। अच्छा, ये जो भी गिटहब है ना, ये मैं सिखा दूँगा आपको, कोई इशू की बात नहीं, इसमें कहीं नहीं, ईजी है, थोड़ा बहुत हमें देखना होता है, बाकी सब ईजी, मतलब फ्लो एक फ्लो होता है ना, स्लो में अगर पढ़ेंगे तो सब ईजी रहेगा अपने लिए। लाइक और कहाँ गया? In this we can write any line of comment, ठीक है। ये नोट में आके अपने पास आ गया सिस्टम, और जो सिंगल लाइन कमेंट होता है यहाँ पर लिख देता हूँ, this is single line comment, SCO 80/80, ठीक है। this is single line comment, in this we can write any line of comment, ये जो ट्रिपल कोट के अंदर लिखा है ना मैंने, ये वाला चीज़, ये ठीक है। ये तो ऊपर भी है, क्या ऊपर भी है ये सिंगल है, ये वाला पर मतलब क्या? तो ऊपर भी था ऐसे। अच्छा, इस वाले में, अच्छा इस, हाँ कोई ना, मैंने इसमें भी लिख दिया और इसमें भी लिख दिया ताकि थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है। यहाँ तक ओके सर। अब लाइक थोड़ा बहुत वेरिएबल के बारे में बता देते हैं कि वेरिएबल की नेमिंग कैसे होती है, इसके बाद आज का रैप अप कर देंगे, ठीक है। एक ये समझ आ गया, यहाँ पर एक चीज़ बनाते हैं, वेरिएबल्स नेमिंग, ऊपर वाले को जो भी, इनको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि प्रिंट ना हो बार बार ये, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल नेमिंग इन पाइथन, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, लाइक जैसे मान लो नेम में मान लो ये कर दिया, नाम क्या था, ये कर दिया नेम में, ठीक है। तो नेम क्या हो गया कि वेरिएबल हो गया जिसमें वैल्यू स्टोर है सेक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम is which the section, ठीक है। ये आ गया नेम इज वेरिएबल इन विच द वैल्यू स्टोरेज सेक्शन, ठीक है।
मैं मान लो एक नंबर लेता हूँ 100, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नंबर इज अ वेरिएबल विच इज स्टोर। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या है, इसको ले जाता हूँ यहाँ पर और इसको लेके आता हूँ number is variable which store value 100, ठीक है। मान लो भी मैं प्रिंट नेम करता हूँ, प्रिंट नेम और प्रिंट नम, तो क्या प्रिंट होगा बताओ। मेरा नाम आ जाएगा और नाम आ जाएगा, हाँ मेरा नाम आएगा और 100 आ जाएगा। ठीक है, सीट 8 अगस्त में जाता है क्योंकि 8 अगस्त वाले में ना, ठीक है। अब कमांड चलाते हैं, पाइथन फाइल प्ले करने का नहीं आ रहा, क्या प्ले करने का ऊपर आता है। प्ले करने का नहीं आ रहा, पता नहीं कैसा। ऐसा पाइचार्म में आता था प्ले करने का। मैंने भी कभी VS में पाइथन ज़्यादा लिखे नहीं, जब मैं कॉलेज में था ना, तो पाइचार्म एक और सॉफ्टवेयर है, इसको सुना है पाइचार्म। नहीं, पाइचार्म भी वहाँ पर आता था प्ले करने का, इसमें पता नहीं क्यों नहीं आता मेरे वाले भी चलता है VS कोड में। मैं एक्सटेंशन देखता हूँ यार, फिर आना तो चाहिए मेरे पाइथन ट्रेनर। कोड रन इज इंस्टॉल करना पड़ता एक्सटेंशन वाइज में। हाँ वो रन करता हूँ। सक्षम ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंट्रोल आर होता है ना, कंट्रोल अल्ट एम, कंट्रोल ठीक है ओके। मान लो ये हमने कर दिया, ठीक है। तो ये समझ आया ना आपको कि क्या सिस्टम है। देखो नेम और सक्षम 100 प्रिंट हो गया, तो नाम इज अ वेरिएबल विच इज स्टोर वैल्यू 100। अब मैं आपको दिखाता हूँ वेरिएबल नेमिंग के कुछ कन्वेंशन है कि क्या सिस्टम होता है। यहाँ पर नोट में लिखता हूँ वेरिएबल नेमिंग कंडीशन फॉर, चार लगा देना आपने, फॉर अ प्रॉपर वेरिएबल नेम। प्रॉपर वेरिएबल नेम, पहला कंडीशन तो यही है ना कि जो वेरिएबल नेम है ना should be, yeah, variable name should not start with नंबर के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इनमें वेरिएबल नेम शुड नॉट बी कुछ कीवर्ड्स होते हैं लाइक हर लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड होते हैं जो प्री डिफाइंड कुछ काम करने, लाइक क्लास, डेफ, और भी कुछ कीवर्ड होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर काम करते हैं, ठीक है। वो भी वेरिएबल नेम हम नहीं दे सकते, ठीक है ना, वो पता नहीं है। लाइक क्लास को वेरिएबल नेम नहीं दे सकते, डेफ को वेरिएबल नेम नहीं दे सकते, ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले डिफाइंड होता है, फिक्स उनका फिक्स एक मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए नहीं दे सकता, ठीक है। एम शुड नॉट बी कीवर्ड पाइथन लाइक क्लास एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। डेफ एक कीवर्ड हो गया, इनिट एक कीवर्ड हो गया, ऐसे माइनस माइनस इनिट जो होता है माइनस ये सब चीज़ें और भी एक्सेट्रा, ठीक है। और it should
शुड कंटेन, मैं बताता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ए से लेके जेड तक ये किस चीज़ की अप्लाई कर रहे हो सर? वैसे ही करता था एप्टीट्यूड। किस कॉलेज वॉलेज में हो शायद कॉलेज कंप्लीट हुआ है अभी सब। कोर्स कर रहे हो? कोर्स कर रहे हो? ये वैसे ही यूट्यूब से एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहा हूँ, प्लेसमेंट के में काम आता है। कौन सी स्ट्रीम? CSC बीटेक इलेवन ट्वेल्थ में होती है नॉन मेड। it should contain it should contain A to Z कुछ characters, ठीक है, या small A to Z, या wait 0 to 9, ठीक है, 0 to 9 इनके बीच में होना चाहिए, ठीक है, और बस इनके बीच में होना चाहिए, और कुछ आगे ना बीच में, ठीक है, और माना नहीं जाएगा, ठीक है। अब देख लेते कुछ चीज़ें, और यहाँ पर एक और पॉइंट आ गया कि इट शुड नॉट कंटेन एनी सिंबल। हाँ वो भी मान लो, मैं बताऊँ वो जो पॉइंट है ना, यही होना चाहिए उस पाइथन उसमें, और कुछ आगे वो वैसे भी मतलब कंडीशन फॉल्स होगी तो इट लिख देता हूँ कोई ना, लेकिन ये 3 पॉइंट को कवर कर देता है। should not contain any symbol, ठीक है, any contain any symbol। और मैं बताता हूँ एक और पॉइंट, it can start with अंडरस्कोर से अंडरस्कोर कहते हैं जो नीचे होता है ना, अंडरस्कोर एंड अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट मतलब कैपिटल ए से जेड तक, या ए से लेके जेड तक, सिंपल, ठीक है, अल्फ़ाबेट। और क्या पॉइंट होते हैं यहाँ पर, दीज आर मोर देन इनफ पॉइंट, ठीक है। अब देख लेते कुछ एग्जांपल्स की, वैलिड इनवैलिड वेरिएबल्स नेम का, ठीक है, जो भी होता है वैलिड वेरिएबल्स। अब अपने पास एक कॉल कर लो, दोस्त को कॉल कर लेता हूँ। छोड़ो अभी, आपको करा के कर दूँ, ठीक है। इट कैन स्टार्ट विद अंडरस्कोर एंड अल्फ़ाबेट, और इट इज़ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब ये और ये बोथ आर कंसीडर्ड टू बी डिफरेंट, ठीक है, दोनों डिफरेंट कंसीडर करे जाएंगे, ठीक है। केस सेंसिटिव मतलब कि कैपिटल ए और स्मॉल ए मतलब अलग अलग माना जाएगा, ये होता है केस सेंसिटिव का, तो ठीक है। हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें, लाइक फॉलोइंग आर, कमेंट में देखें, फॉलोइंग आर
एग्जाम्पल्स ऑफ, पहले वैलिड का देखें कि इनवैलिड का देखें? पहले इनवैलिड का देखें वैलिड का देखें? एग्जाम्पल्स ऑफ वैलिड वेरिएबल नेम, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसमें लिखता, मान लो एक नेम, अपना नाम लिखता हूँ चंदन, ठीक है। एक तो ये वेरिएबल नेम हो गया, ठीक है। और मान लो एक ये भी वैलिड है, ठीक है। सक्षम और नेम ट्रू सत्या, ये वैलिड है, ठीक है। और बीच में भी अंडरस्कोर लिख सकते हो, नेम ट्रू, ठीक है, ये भी वैलिड है। अब चेक कर लेते वैलिड है कि नहीं, हम प्रिंट करके देख लेते बारी बारी सबको। प्रिंट नेम, ठीक है, प्रिंट नेम कॉमन हो गया ना, नेम वन लिख देता है, नेम प्रिंट नेम टू, यहाँ तक समझ आ रहा है ना सब? प्रिंट नेम अंडरस्कोर टू, ठीक है। चलाऊं? कंट्रोल अल्ट एंड कंट्रोल अल्ट, ये देखो सारे प्रिंट हो रहे हैं ना। चंदन सक्षम यानी वैलिड है, ठीक है। अब इसको नोट में ले जा, यहीं रहने देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। फॉलोइंग, अब कुछ इनवैलिड इसको कमेंट करता हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ इनवैलिड वेरिएबल ने देखना, नो नेम एरर दे दे भी इसको ने पहले की रेगुलर दिखाया ना, क्योंकि नंबर स्टार्ट हो रहा है। मान लो और कोई स्पेशल कैरेक्टर से, मान लो @ नेम स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट हो गया, मान लो 0, तब भी एरर आ गया, तब तो और इतना वाला दिख रहा है, ठीक है। इधर भी राइट उधर भी राइट, ठीक है। और मान लो कि नेम अंडरस्कोर डाल दे बीच में, प्रिंट हेलो, ठीक है। ये भी इनवैलिड है क्योंकि ये देखो 0 से अंडर ये आ गया ना बीच में, इसे माइनस का साइन कहते हैं यार, नहीं क्या वैसे इसको क्या कहते थे हम, जो बीच में से माइनस का साइन जैसे जो होता है, हाइफन, हाँ हाइफन, ठीक है। हाइफन आ गया। और इनवैलिड यूजर नेम और की सिंबल नहीं होना चाहिए, और 9 से स्टार्ट। और मान लो क्लास जैसे रिजॉल्व है ना, क्लास में जैसे किसी कीवर्ड का नाम, मान लो इसमें सक्षम, ठीक है। तो ये सारे मतलब एरर दे देगा। मैं रन करता हूँ, ठीक है, देखना कुछ अपने आप एरर देख। कंट्रोल और क्या सब बताओ? कंट्रोल ऑल्ट प्लस एन, एन, कंट्रोल अल्ट एन, ये देखो यहाँ पर एरर दिखाता हूँ। लाइन नंबर 63 में एरर दे दिया इसने यहाँ पर कि एरर देखना, इनवैलिड डेसिमल लीटर, मतलब कि ये जो है ना वेरिएबल नेम गलत है, ठीक है। ये सिस्टम है मेरा, तो इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट करता हूँ। और इसको जाके कोड में भी लिख देता हूँ यहाँ पर नोट में।
देखो वेब क्या नाम है आपका, सक्षम, समझ आ गई ये सारी चीज़। तो आज के लिए मतलब इतना सेट है, ठीक है ना, इतना हो जाए कि जस्ट लास्ट थी। अगर आप रेगुलर आओगे तो मेरे हम पूरा, जैसे ये तो मतलब बिल्कुल बेसिक से कंटिन्यू किया, तो इसके नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वेरिएबल नेमिंग जैसे, ठीक है मैंने मिटा दिया, फॉर लूप वगैरह, ठीक है, कंडीशंस, इफ एल्स वगैरह ये सब। फिर फंक्शंस आ जाते हैं जो डेफ मैंने बताया था, डेफ आपको। फिर इसके बाद आ जाता है ऊप्स वगैरह, ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ले जाओ सर, हो गया बस। सर कब तक खुला रहता है ऑफिस सर का? आज शायद अवेलेबल नहीं है, आज ही चाहिए उनको। नहीं कल आ आज जाएगा, अवेलेबल नहीं, मतलब नंबर उनका भेज देता हूँ ना। कल आ भेज दिया ना जाएगा, अपन कल, नंबर। हाँ कल बस आएंगे उस ना। पे बात कर लो और फिर कल डॉक्यूमेंट लेके कल आएंगे वो। ठीक है कल सर, जाके बनवा लेंगे। ओके सर, ओके, नो नो इशू सर। ठीक है, देखो हो गया चार्ज, कितना परसेंट हुआ? 46। ओके। तो जैसे क्या बोलते, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें क्या क्या सारी चीज़ें होती सब मतलब पूरा डीप में जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा आपको। मतलब ऐसे मान लो कि पाइथन पूरी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर सीख ही लेंगे, फिर जब मशीन लर्निंग या डाटा साइंस वगैरह करोगे ना, तो आप में मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि आपका बेस बना हुआ पाइथन वगैरह का, ठीक है। जैसे कि डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट होता है फंडामेंटल, वो आती है, तो डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। सिमिलरली पाइथन अगर आपको आती है ना, तो ये मशीन लर्निंग वगैरह में, वैसे मुश्किल मशीन लर्निंग अगर पाइथन वगैरह नहीं आती तो, लेकिन जब आपने पाइथन कर ली तो इजीली हो जाएगा, ठीक है, सारा सिस्टम। और पाइथन वेब डेवलपमेंट भी यूज हो जाता है, और जैंगो नाम को मैंने बताया था ना, वहाँ भी यूज हो जाता है। तो अगर ये भी पाइथन के बाद ये करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सिस्टम मतलब पाइथन पढ़ने का, ठीक है सक्षम। ओके आज का तो रिकॉर्डिंग बंद करो।